जब 21 साल की मायावती से काशीराम ने कहा था तुम्हारे पीछे आईएएस अफसरों की लाइन लगा दूंगा। 1984 में बनी बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक काशीराम का नारा था, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। जी हाँ, आज बहुजन समाजवादी पार्टी के संस्थापक काशीराम जी का जन्मदिन है। काशीराम भारतीय राजनीतिज्ञ और समाज सुधारक थे। उन्होंने भारतीय वर्ण व्यवस्था में बहुजनों के राजनीतिक एकीकरण तथा उत्थान के लिए कार्य किया। काशीराम भले ही डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की तरह चिंतक और बुद्धिजीवी न हो, लेकिन इस बारे में कई तर्क दिए जा सकते हैं कि कैसे अंबेडकर के बाद काशीराम ही थे जिन्होंने भारतीय राजनीति और समाज में एक बड़ा परिवर्तन लाने की भूमिका निभाई है। बेशक अंबेडकर ने एक शानदार संविधान के जरिए इस परिवर्तन का ब्लूप्रिंट पेश किया, लेकिन ये काशीराम ही थे जिन्होंने इसे राजनीति के धरातल पर उतारा है। काशीराम का जन्म 15 मार्च 1934 को पंजाब के रोपड़ जिले के ख्वासपुर गांव में दलित सिख समुदाय के रैदिसिया परिवार में हुआ। माता का नाम विशन कौर और पिता का नाम हरि सिंह था। उन्होंने स्नातक की शिक्षा रोपड़ राजकीय कॉलेज पंजाब विश्वविद्यालय से की। उन्होंने बीएससी की पढ़ाई करने के बाद क्लास 1 अधिकारी की सरकारी नौकरी की। संपूर्ण योगदान पर एक नजर। काशीराम जी पहले ऐसे व्यक्ति थे जिसने शोषित समाज की निष्क्रिय रही राजनीतिक चेतना को जागृत किया था। बाबा साहेब ने संविधान के माध्यम से शोषित समाज के लिए विकास के लिए बंद दरवाजे खोल दिए थे, लेकिन इस विकास रूपी दरवाजे के पार पहुंचने का कार्य मान्यवर काशीराम जी ने किया था। बाबा साहेब ने दलितों को मनोबल प्राप्त करने का आह्वान किया। काशीराम जी ने समाज को मनोबल प्राप्त करने के लिए मजबूर किया। काशीराम जी उन महान पुरुषों में से हैं जिन्होंने व्यक्तिगत स्वार्थ की जगह समाज के लिए कार्य किया। अपनी मां को लिखी चिट्ठी में मान्यवर काशीराम जी ने शोषित समाज को ही अपना परिवार बताया। सामाजिक प्रेरणा स्रोत। नौकरी के दौरान जातिगत भेदभाव से आहत होकर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ज्योतिबा फुले और पेरियार के दर्शन को गहनता से पढ़कर दलितों को एकजुट करने में जुटे। पंजाब के एक चर्चित विधायक की बेटी का रिश्ता आया, लेकिन दलित आंदोलन के हित में उसे ठुकरा दिया। बुद्धिस्ट रिसर्च सेंटर की स्थापना की। काशीराम जी की पहली ऐतिहासिक किताब द चमचा एज 24 सितंबर 1982 को प्रकाशित हुई। पे बैंक टू सोसाइटी के सिद्धांत के तहत दलित कर्मचारियों को अपने वेतन का 10वां हिस्सा समाज को लौटाने का आह्वान किया। राजनीतिक व सामाजिक सफरनामे की शुरुआत। सबसे पहले बाबा साहेब द्वारा स्थापित पार्टी रिपब्लिकन ऑफ इंडिया के सक्रिय सदस्य बने। 1971 में पूना में आरपीआई और कांग्रेस के बीच गैर बराबरी के समझौते और नेताओं के आपसी कलह से आहत होकर पार्टी से इस्तीफा दे दिया। वामसेप 1964 में 6 दिसंबर 1978 को वामसेप का विधिवत गठन किया गया। काशीराम का मानना था कि आरक्षण का लाभ लेकर सरकारी नौकरी में पहुंच वर्ग की शोषितों का थिंक इंटेलेक्चुअल और कैपिटल बैंक यही कर्मचारी तबका है। दलित की राजनीतिक ताकत तैयार करने में वामसेप काफी मददगार साबित हुआ। राजनीतिक मुहिम की शुरुआत। दलितों को एकजुट करने और राजनीतिक ताकत बनाने का अभियान 1970 के दशक में शुरू किया। दलित शोषित समाज संघर्ष समिति दलित, पिछड़े और अल्पसंख्यक समुदाय को जोड़ने के लिए उन्होंने DS4 का गठन किया। इसकी स्थापना 6 दिसंबर 1981 को की गई। DS4 के जरिए सामाजिक आर्थिक बराबरी का आंदोलन आम झुग्गी झोपड़ी तक पहुंचाने में काफी मदद मिली। इसको सुचारू रूप से चलाने के लिए महिला और छात्र विंग में भी बांटा गया। जाति के आधार पर उत्पीड़न, गैर बराबरी जैसे सामाजिक मुद्दों पर लोगों के बीच जागरूकता और बुराइयों के खिलाफ आंदोलन करना DS4 के एजेंडे में रहा। DS4 के जरिए ही देश भर में साइकिल रैली निकाली गई। भारत की तीसरे नंबर की पार्टी का सफरनामा, बहुजन समाजवादी पार्टी।
14 अप्रैल 1984 को बसपा का गठन किया गया। सत्ता हासिल करने के लिए बनाया गया राजनीतिक संगठन 1991 में पहली बार यूपी के इटावा से 11 लोकसभा का चुनाव जीते। 1996 में दूसरी बार लोकसभा का चुनाव पंजाब के होशियारपुर से जीते। 2001 में सार्वजनिक तौर पर घोषणा कर कुमारी मायावती को उत्तराधिकारी बना दिया। महापरिनिर्वाण 2003 में लकवाग्रस्त होने के बाद सक्रिय राजनीति से दूर चले गए। 9 अक्टूबर 2006 को हार्ट अटैक से निधन हो गया। हम अक्सर उत्तर भारत में बदली हुई राजनीतिक परिदृश्य के लिए मंडल युग की बात करते हैं, जिसके तहत पिछड़ा वर्ग और अधिकारों को लेकर पहली बार सचेत हुआ था। वर्तमान में समाज को काशीराम जी जैसे महापुरुषों की अत्यंत आवश्यकता है। आवाज इंडिया की रिपोर्ट।